Hello all, welcome to the channel. So today, in the previous class, we have learned about various question of the dimension. So today we are continuing the same. उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट? अब अपन बात करेंगे आर एन ओवर आर स्पेस की. सपोज मेरा वी मैं लेके चला A1 A2 अप टू AN, राइट? सच दैट ये बिलोंग कर रहा है आर एन ओवर आर से. और मैंने बोला सपोज सॉरी लेट टेक, एक काम करते हैं, इस ए एन को A100 कर लेते हैं, ठीक है? R100 ओवर आर, जहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसे हैं कि A51 प्लस A52 प्लस A53 अप टू A100 इज 0, राइट? सो इस केस में अगर कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ V ओवर R कितनी होगी, तो वो होगी 100 माइनस, देखो कितने रेस्ट्रिक्शंस होंगे. जाहिर सी बात है कि ये पूरा सम जीरो है, मतलब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होगा और बाकी सारे फ्री वेरिएबल्स होंगे. मतलब 100 minus 1, 99. 99 is the answer. चलो आगे देखते हैं. आगे देखते हैं 38. 38. सपोज मैंने लिया v को A1 A2 A3 A4 A5 such that this belongs to R5 over R. और A3 और A1 A3 प्लस A4 प्लस A5 जो है वो 0 है. अब कोई पूछे इस केस में डायमेंशन कितनी होगी. देखो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे 5, ठीक है? उसमें से फ्री वेरिएबल कितने हैं? 2, राइट? रेस्ट्रिक्शन कितना है? 1. सो आंसर इज 4. देखो रेस्ट्रिक्शन कोई सा भी एक हो सकता है इसमें से, और प्लस फ्री वेरिएबल 2 बचेंगे तो 2 और 3 और 2 5, टोटल माइनस 1 4. अब इससे कोई पूछेगी इसकी बेसिस बना के दिखा दो, तो बेसिस कैसे बनेगी? देखो 1 0 0 0 0, 4 बार 0, राइट? दूसरा 0 1 0 0, 4 और 5, राइट? अब थर्ड एलिमेंट की जब बात होगी तो ध्यान से समझना. कोई अगर मुझसे पूछे 0 0, और अब मैं सपोज यहाँ पे -1 ले लेता हूँ, तो अगले वाले एलिमेंट को 1 होना ही पड़ेगा, राइट? और 0. सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछे -1, तो अगले वाले को 1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि टपल का सम 3 टपल का सम 0 है, राइट? इस तरीके से तो ये होगी बेसिस. एक और बात है, बेसिस और कुछ भी बन सकती है. जैसे अगर मैं सिर्फ इस वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर दूं इस एलिमेंट से, राइट? तो भी बेसिस बन जाएगी. तो बेसिस इज नॉट यूनिक बट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक. सो ये ध्यान रखने वाली बात है, राइट? ओके, अब चलते हैं अगले फॉर 30 नंबर 39. नंबर 39. v इक्वल टू x1 x2 xn belonging to Rn, राइट? जहाँ पे x7 प्लस x2
एंड सो ऑन xn, इन सब का सम 0 है, राइट। तो इस केस में देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि डायमेंशन ऑफ v ओवर r कितनी होगी, राइट, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं n, और रेस्ट्रिक्शन कितना है, किसी एक को रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो 1 n माइनस 1, राइट। अब बात करते हैं 40। सपोज v को मैं लेके चला x1 x2 x3 और x4 belonging to r4 over r, राइट। और यहाँ पे मैंने ले लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को 0। अब कोई अगर मुझसे पूछे कि डायमेंशन ऑफ v ओवर r कितनी होगी, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं 4, रेस्ट्रिक्शन कितना है 1, तो डायमेंशन होगी 3। अब इसकी बेसिस कोई अगर पूछे तो देखो बेसिस कैसे बनेगी, 3 डायमेंशन मतलब 3 टपल होंगे, राइट। अब वो कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। सपोज 1 0 0, अब इस फोर्थ वाले को तो -1 होना ही पड़ेगा, राइट। इस फोर्थ वाले को -1 होना ही पड़ेगा। एक टपल तो ये हो गया, दूसरा टपल 0 -1 0 1, तीसरा टपल 0 0 -1 और 1, राइट। तो इस तरीके से ये 3 टपल बनेंगे बेसिस के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41। 41 है, सपोज v को लेके चले x1 x2 x3 अप टू x100, ये बिलोंग कर रहा है r100 ओवर r पे, सच डेट कंडीशन क्या दी मैंने कि x1 प्लस x2 अप टू x50 ये 0 है, और दूसरा x51 प्लस x52 अप टू सो ऑन x100 0 है, राइट। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर कोई मुझसे पूछे कि डायमेंशन ऑफ v ओवर r बताओ, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं 100 फ्री वेरिएबल्स, उसमें से रेस्ट्रिक्शंस कितनी है, रेस्ट्रिक्शन से दो, दो कैसे, एक इस कंडीशन से आ रही है कि किसी ना किसी को रेस्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि x1 से लगाकर x49 तक सम है 100, तो दूसरे वाले को तो 50th एलिमेंट को तो -100 होना ही पड़ेगा, तब जाके वो सम 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं बोलता हूँ कि कोई रेस्ट्रिक्शन सपोज x51 से लगाकर x99 तक जो सम है वो है 2, तो दूसरे वाले को तो 100 या 200 ले लो, सपोज 200, तो दूसरे वाले को तो -200 होना ही पड़ेगा, राइट, इस एलिमेंट की वैल्यू को। तो इस वजह से दो रेस्ट्रिक्शन है, तो सम इज डायमेंशन इज 98। ओके 42। v इक्वल टू x1 x2 x3 x4 belonging to r4 over r, राइट। सो इस केस में कंडीशन क्या दे रखी है कि x1 इक्वल टू x4, मतलब क्या हुआ, अगर कोई पूछे डायमेंशन ऑफ v ओवर r, टोटल वेरिएबल्स 4 है, उसमें से रेस्ट्रिक्शन एक है, एक कैसे, अगर मैं x1 को सपोज x1 माइनस x4 इक्वल टू 0, तो अगर x1 को मैं कुछ भी मांगा तो x4 तो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा, राइट। तो और अगर मैं x4 को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ तो x1 फ्री हो जाएगा, तो इस वजह से टोटल रेस्ट्रिक्शन 1 है, तो डायमेंशन ऑफ v ओवर r कितनी हो गई 4 - 1 3,
अब कोई मुझसे पूछे कि इसकी बेसिस निकाल के बताओ, बेसिस, तो बेसिस कैसे होगी, 1 0 0, और एक रेस्ट्रिक्शन को बराबर होना ही पड़ेगा 1 के, क्यों, क्योंकि x1 x4 के बराबर है, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट अगर 0 0 लेते हैं तो ये, और थर्ड एलिमेंट 0 0 0, 1 और 0, राइट। तो इस तरीके से ये तीनों एलिमेंट जो है x1 x4 के बराबर है। तो देखो x1 को जब फ्री करा, x1 को जब फ्री लिया तो 1 यहाँ पे आएगा, तो x4 पे 1 आ जाएगा, राइट। एक एलिमेंट ये हो गया। दूसरा एलिमेंट के केस में क्या हुआ, x2 फ्री ऑलरेडी 1, ठीक है, x3 फ्री ऑलरेडी 1, और x4 पे 0, 3 टपल, राइट, 3 डायमेंशन। सो एलिमेंट्स ऑफ a basis is 3 which is equal to the dimension। ओके, अब देखते हैं 43। 43 43 है v इक्वल टू x1 x2 up to xn belonging to Rn over R, राइट। तो उस केस में कंडीशन दे रखी है कि x1 जो है वो xn के बराबर है, राइट। अब देखो यहाँ पे भी सेम काम होगा कि डायमेंशन ऑफ v ओवर r कितना होगा। पहले वाले क्वेश्चन का जनरलाइज्ड केस है, राइट। तो अगर n थी तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा दो, राइट, n-1, इट इज अ डायमेंशन। अब अगर मुझसे पूछे इसकी बेसिस कैसे बनेगी, बेसिस, तो देखो बेसिस ऐसी बनेगी कि एलिमेंट होंगे 1 0 0, और n पे रेस्ट्रिक्ट करेगा वेरिएबल, राइट। दूसरा 0 1 0 0 करेगा 1, और अप टू सो ऑन। अच्छा, अब एक मिनट, लास्ट एलिमेंट जो होगा, एक और एलिमेंट होगा यहाँ पे 0 1 0 0 1 0, राइट, और 0 0 0 1 0। अब कोई मुझसे पूछे यहाँ पे कि यार जो बेसिस एलिमेंट था, हमेशा तो अपन 0 0 0 1 लेके चल रहे थे, यहाँ पे 0 0 1 वेरिएबल कैसा आया। तो देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि x1 xn के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो एलिमेंट इंक्लूड होगा नहीं, वरना तो फिर से रिपीट हो जाएगा एलिमेंट, जो कि होना नहीं चाहिए बेसिस के अंदर। क्यों, क्योंकि बेसिस एक एल सेट होता है, अगर मैंने फिर से रिपीट करा एलिमेंट को तो वो एल सेट बन जाएगा, राइट। तो इस वजह से वो एलिमेंट को हटा दिया, तो लास्ट एलिमेंट क्या बचा अपने पास, 0 0 टाइम्स लास्ट n-1 टाइम पे आई टपल होगा, मतलब 1 होगा, और उसके अलावा लास्ट टपल पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टपल 0 है, राइट। समझ आ। तो ये थी बेसिस। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, जैसे ये वाला कौन सा था, 43 44, v v को मैं लेके चला इफ सपोज आर एन, और w को मैं लेके चला एक स्पेस, कैसा स्पेस, जिसके अंदर x1 x2 xn एलिमेंट्स है जो कि v ओवर r से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। v आर एन है तो आर एन ओवर r से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब, राइट। और कंडीशन दे दी क्या, कि xi आर 0, कि सारे xi 0 है, कब, जब i जो है वो इवन है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, मतलब x1 तो 0 नहीं होगा, x2 0, x4 0, x6 0, सिमिलरली अप टू xn, तो xn जब इवन होगा तब उस केस में 0। अब अपने को क्या करना है, इसकी डायमेंशन और बेसिस फाइंड करनी है।
राइट। तो फाइंड डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन ऑफ W, राइट। अब देखो, अगर n 4 है, सपोज n एक इवन नंबर है, उस केस में W कैसा बनेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। W बनेगा x1 0, सेकंड टपल 0, थर्ड टपल x3, फोर्थ टपल 0, राइट। तो ये किससे बिलोंग कर गया, R4 ओवर R से, राइट। सिमिलरली अगर मैं सपोज करूं कि जो मेरा n है वो 5 है, तो उस केस में W कैसा बना, W बना मेरा x1, सेकंड एलिमेंट 0, थर्ड टपल x3, फोर्थ टपल 0, x5। अब देखो, गौर से ऑब्जर्व करो, n इक्वल टू 4 मतलब इवन के केस में डायमेंशन कैसी थी, डायमेंशन 2 थी, राइट। मतलब डायमेंशन ऑफ v ओवर r अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज n/2, राइट, व्हेन n इज इवन, जब n इवन है। और दूसरा, अब देखो गौर से, 5 के केस में जो कि ऑड नंबर है, उससे केस में डायमेंशन कैसी थी, 3, फ्री वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो 3 कैसे आएगा, 5 + 1 6/2 3, तो n+1/2, राइट, n+1/2 when n is odd, राइट। तो ये थी डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो यहाँ पे, ओके, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कौन सा था, 44, 50, 45, 45 है, W इक्वल टू x1, x2, x3, x4 बिलोंग टू R4 ओवर R। सॉरी, इस बार अपन को ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में, और इस R4 की जगह अपन लिखते हैं C4 ओवर C, राइट। अब कंडीशन क्या दे दी कि जो x3 है वो मेरा x1 + x2 है, और जो मेरा x4 है वो मेरा x1 - x2 है, राइट। देन फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन। अब देखो रेस्ट्रिक्शंस कितने आ गए, डायमेंशन ऑफ W, रेस्ट्रिक्शंस कितने आ गए, टोटल 4 की स्पेस थी, उसमें से 2 रेस्ट्रिक्ट हो गए एलिमेंट, भाई x1 + x2 है ना, तो x3 में मतलब क्या हुआ कि एक रेस्ट्रिक्शन तो ये हो गया और दूसरा रेस्ट्रिक्शन x4 पे हो गया, तो मतलब x3 और x4 दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड एलिमेंट है, तो अपने पास कितने बचे, 2 माइनस कर दो उसमें से, तो 2, इसकी डायमेंशन बची 2। अब कोई पूछे अगर आपसे कि यार मुझे तो इसकी बेसिस बता दो, तो बेसिस कैसे निकलेगी, तो देखो x3 और x4 पे रेस्ट्रिक्शन है, मतलब जाहिर सी बात है कि x1 तो सेम है, राइट, x1 मेरा 1 है सपोज, x2 0 है, तो x3 क्या होगा, x1 + x2 मतलब 1, और x4 क्या है, x1 - x2 मतलब 1, एक एलिमेंट तो ये बन गया। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, सपोज इसको 0 लेके चले तो, और x2 को -1 या +1 ले लेते हैं, चलो, तो x2 को +1 लिया, तो इस केस में x3 क्या बनेगा, x1 + x2 मतलब 1, और x1 - x2 मतलब -1, तो ये दोनों एलिमेंट जो है, दोनों टपल है, वो इसकी बेसिस बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बेसिस हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बेसिस है, यूनिक है, क्योंकि बेसिस इज यूनिक, बेसिस इज नॉट यूनिक बट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, तो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो इसके अलावा और कोई बेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि कैसे भी घुमा के बेसिस को तो आगे पीछे एलिमेंट हो जाएंगे, पर जो
टपल फॉर्म है वो एज एज इट इज प्रिजर्व्ड रहेगी। तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द कंडीशंस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, जो कि अपन फॉलो करके चल रहे हैं x3 और x4 के फॉर्म में। तो राइट, अपन ने x1 को एक बार 1 लिया तो और x2 को 0 लिया, दूसरी बार अपन ने x1 को 0 लिया और x2 को 1 लिया, दोनों ही केसेस में अपन ने x3 और x4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करा, तो सेकंड टपल जनरेट हो गया। राइट, मतलब दोनों टपल अलग अलग बेसिस में सेम एलिमेंट पे जनरेट हो गए। राइट, तो इस वजह से बेसिस जो है वो यूनिक बनेगी, और डायमेंशन क्योंकि 2 ही है, क्योंकि दो तो रेस्ट्रिक्शन है, अगर इसमें इससे ज्यादा बेसिस एलिमेंट बनाना चाहूंगा तो वो बेसिस नहीं बनेगी, वो एक एलडी सेट बन जाएगा फिर। तो बेसिस हमेशा क्या होती है, यूनिक एलआई होती है और जनरेटिंग सेट होती है। अगर वो मुझसे इससे पूछे कि क्या मैं इससे पूरा का पूरा R4/R जनरेट C4/C जनरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, इसी से जनरेट होगा। देखो x1 1 है, ये 0 है, 1 1 0 1 1 -1, तो इस केस में पूरा का पूरा C4/C जो है वो जनरेट हो जाएगा इस बेसिस से, अंडर द कंडीशन ये जो x3 है मेरा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 + x2 है, और जो मेरा x4 है वो x1 - x2 की लीनियर कॉम्बिनेशन में। अल्टीमेटली तो दो ही बचे ना एलिमेंट जो कि फ्री है, तो इस वजह से फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, 2, तो डायमेंशन कितनी है, 2। अब समझ में आया? तो ये था बेसिस और डायमेंशन। अब अपन एक काम करेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन नए स्पेस पाएंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि ये पॉलिनॉमियल स्पेस, उसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर अपन इसको ख़त्म करेंगे। मैट्रिक्स भी डिस्कस करना है तो मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा फिर एक रूल डिस्कस करेंगे डायमेंशन का, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।